आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 14 को विम्बलगंज में नूरानी लम्हा हमारा इंतजार कर रहा है। हमें द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया और अजीम फुकाहा शेख अबू बकर अहमद की कदम बोशी करने का मौका शरफ होने जा रहा है। शेख अबू बकर अहमद ने इस्लामिक एजुकेशन में बहुत सी कामयाबी की है। उनकी बदौलत आज तालीम इल्म स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तालीम दीन के साथ साथ इस्लामिक मॉडर्न एकेडमिक एक्सेलेंस भी दी जाती है। आपकी शख्सियत की सबसे अच्छी बात ये है कि आप हर एक रिलीजन और हर एक कम्युनिटी को बराबर की इज्जत देते हैं। आपका हमेशा से पैगाम यही रहा है कि इंडिया की खूबसूरती यूनिटी, पीस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में है। तो आज अंडमान के सारे लोग इस जश्न का बहुत दिलो जान से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आइए हम सब भाई और बहन मिलकर इस लुमिनारी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की कोशिश करें और इसे काबिले तारीफ बनाएं। गुड आफ्टरनून, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी हमारे मीडिया विंग से जो यहाँ पर आए हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। हम सब जानते हैं कि द इंडियन ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद साहब, जिसे हम AP उस्ताद के नाम से भी जानते हैं, हमारे इस द्वीप में आप आ रहे हैं ऑन 14 दिसंबर 2025। हमारे मरकज़ पब्लिक स्कूल के न्यू बिल्डिंग इनॉग्रेशन और मरकज़ कॉलेज ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज़ का स्टोन लेइंग सेरेमनी के लिए आप हमारे इस अंडमान द्वीप में आ रहे हैं। विम्बलगंज ग्राउंड में रखकर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस भी हम लोग वहाँ पर रखे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली उस प्रोग्राम में आप सबको हम लोग वेलकम करने के लिए, आप सबको इस इत्तला करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं। शेख अबू बकर साहब द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया, आज वो सिर्फ एक केरला के एक छोटे से फिगर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फिगर बन चुके हैं। शेख साहब के बारे में, शेख अबू बकर साहब के बारे में आज हर इंडिया के बाहर भी, इंडिया में नहीं बल्कि सारे दुनिया में बहुत ही चर्चा बन चुका है। अभी बीच में हम जानते हैं मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आपको ख़ास तौर से इनवाइट कर मिनिस्ट्री के एक डेलीगेट के रूप पर मलेशिया लेके गए और वहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोग्राम में आपको चीफ गेस्ट बनाए थे। तो शेख साहब का मेन मोटो है कि एजुकेशन को प्रमोट करना। हम जानते हैं कि इस्लाम में भी, जो मुस्लिम रिलीजन है, सबसे पहला कुरान का लफ्ज़ नाजिल हुआ था, जब उतरा था तो पहला वर्ड था इकरा, जिसका मीनिंग था पढ़िए। तो इस्लाम भी सबसे पहला चीज़ जो प्रमोट किए हैं वो है एजुकेशन, और उसी को पकड़कर, उसी को अपना रास्ता बनाकर शेख साहब भी एजुकेशन को कैसा प्रमोट कर सकते हैं। हम जानते हैं केरला के सरज़मीन से आपने अपना ये जो एक प्रोपेगेटर का जो
रास्ता है उन्होंने स्टार्ट किया। केरला में मरकज़ सक़ाफ़ती सुन्निया के नाम से एक बहुत बड़ा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स आप रेडी किए, जिसमें इस्लामिक एजुकेशन प्लस मॉडर्न एजुकेशन भी प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ सिखाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। मरकज़ के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, जैसे बहुत सारे इंटीग्रेटेड कॉलेजेस सब मौजूद हैं। और शेख साहब का मेन मकसद भी यही है कि एजुकेशन को पूरे दुनिया में प्रमोट करें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिससे सब अपना अपना स्टैंड ले सकते हैं। बिना एजुकेशन का कोई चीज़ पूरा नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ को प्रमोट करते हुए शेख साहब आज सिर्फ केरला में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज़ में आपका एजुकेशन फर्म्स चल रहा है। और केरला में मरकज़ नॉलेज सिटी जो 150 एकड़ में फैला हुआ है, एक बहुत बड़ा एजुकेशनल सिटी वहाँ पर बना चुका है, जिसके अंडर मरकज़ लॉ कॉलेज, मरकज़ मेडिकल यूनानी कॉलेज, बिज़नेस स्कूल, अलिफ इंटरनेशनल स्कूल, रोबोटिक स्कूल जैसे बहुत सारे एजुकेशन फर्म वहाँ उसके अंदर बनाए हैं। और उसके बीच में आज हम लोग इंडिया के ही सबसे बड़े मस्जिद जामिल फतूह के नाम से एक मस्जिद भी वहाँ पर आपने बनाया है। तो आपका मेन मकसद, जैसे मैंने बताया, कि एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर सके, वो किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है, क्योंकि मरकज़ के हर एक कैंपस में हमारे मुस्लिम्स के अलावा नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स भी वहाँ पर पढ़ते हैं। हर एक रिलीजन के, हर एक कास्ट के सारे स्टूडेंट्स मरकज़ के हर एक कैंपस में पढ़ते हैं। मरकज़ आर्ट्स कॉलेज, मरकज़ लॉ कॉलेज, सारे कॉलेजेस में हुआ, सारे स्कूल्स में हुआ, सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि हिंदू, क्रिश्चियन, सारे कास्ट के, सारे रिलीजन के स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं। तो कोई भी एक रिलीजन को एम किए बिना, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को, कोई एक सफिशिएंट रिलीजन को एम किए बिना, सारे रिलीजन को प्रमोट करते हुए, सारे कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपना इतना साल इस एक फील्ड में दिया है। बहुत उम्र हो चुका है, तब भी आज भी किस तरीके से हम लोग, किस रास्ते से हम लोग एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, उस मकसद पर चल रहा है। और उनका सोशल वर्क भी उसी तरह है। सिर्फ कोई एक रिलीजन को एम करते हुए सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। आज अभी हम जानते हैं वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, गुजरात में, कश्मीर में, हर एक जगह में आपका स्कूल्स, आपका कॉलेजेस चलते हैं। वहाँ में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्री एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और ये स्टूडेंट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स ही है। अभी बंगाल, बिहार में सब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। तो ये कास्टिज़म सिस्टम, ये जो कम्युनलिज़म यहाँ पर फैल रहा है, उस सब को पीछे छोड़कर हर एक जन को, हर एक शख्स को एजुकेशन मिलना चाहिए और हर एक जन को उनका जो स्टैंड है वो उनको मिलना चाहिए। उस मकसद से शेख साहब आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं अभी बहुत बड़ा एक केस जो निमिषा प्रिया के नाम, एक लेडी के नाम में केरला में हुआ था। एक निमिषा प्रिया जो यमन में एक केस में फंसकर उनको हैंग का सज़ा सुना दिया गया था यमन गवर्नमेंट ने। उसमें शेख साहब ने ना कोई रिलीजन देखा, ना कोई कास्ट देखा, आपने उस लेडी को उस हैंग से उन्हें बचा दिया। बहुत सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे। बट जब शेख साहब के फ्रेंड वहाँ के बहुत बड़े आलिम है, तो उनसे कांटेक्ट कर उन्होंने वो जो सज़ा था उसे रुकवा दिया। तो यही मैं आप सभी को, जो हमारे आवाज़ सुने, सबको एक मैसेज देता हूँ कि हम लोग ना कोई रिलीजन को, ना कोई कास्ट को देखकर नहीं, बल्कि सभी को एक साथ चलाते कैसे हैं, सबको एक साथ हम लोग आगे बढ़ाते कैसे हैं, वो चीज़ को प्रमोट करते हुए हम भी काम कर रहे हैं। और हम शेख साहब के अंडर में हम लोग सब मिलकर इसी तरह काम करना चाहिए। और बस हमारे अंडमान में भी आपका बहुत सारे कैंपसेस हैं। मरकज़ पब्लिक स्कूल है, मरकज़ कॉलेज ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ कुरान है, प्राइमरी स्कूल्स है। और अभी आप
नया बिल्डिंग, स्कूल का नया बिल्डिंग, मरकज़ पब्लिक स्कूल का नया बिल्डिंग इनॉग्रेशन प्लस मरकज़ इंटीग्रेटेड कॉलेज का स्टोन लेइंग के लिए आ रहे हैं, उसके बारे में हमारे मेंबर्स आप लोगों को बताएंगे। हमारे मरकज़ के एग्जीक्यूटिव मेंबर प्लस मरकज़ पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अलवी हाजी साहब यहाँ पर मौजूद है। मरकज़ अंडमान के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है। बाकी हमारे इस अंडमान के कैंपस के बारे में और अंडमान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी इन लोग आपसे बात करेंगे। तो मैं फिर और एक बार आप सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और 14 दिसंबर 2025 को आप सब विम्बरलीगंज ग्राउंड में शेख साहब का कॉन्फ्रेंस में आप लोग सब लोग आइए और वहाँ पर शिरकत पाइए। इतना कहकर मैं अपना माइक अलवी सर को पास करता हूँ। इंशाअल्लाह आप हमारे मरकज़ के एजुकेशन के बारे में और मरकज़ यहाँ के अंडमान मरकज़ के बारे में आपसे बात करेंगे। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमारे नूरानी उस्ताद साहब ने आपको ब्रीफ हमारे मरकज़ और उसके बारे में बताया, उसके अंडर में जो स्कूल है फ़ज़ल हक़ अकाडमी के नाम से हमारा मरकज़ स्कूल चल रहा है। तो मैं आपको ये फ़ज़ल हक़ नाम जो पड़ा है, अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी, जो अंडमान के सब लोग जानते हैं, मज़ार बाबा के नाम से उनको जानते हैं, जो साउथ पॉइंट में उनका मज़ार है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सारे रिलीजन के सारे धर्म के लोग वहाँ जाते हैं, फैज़ पाते हैं, मन्नतें मानते हैं, उनका पूरा होता है। तो अंडमान में सब लोग जो है मज़ार बाबा और सूफ़ी संत के नाम से उनको जानते थे। लेकिन हमारे शेख साहब जब मरकज़ का यहाँ पर शुरुआत किया, इंस्टीट्यूशन अपना जो है स्कूल वगैरह का, तब उनके नाम से रखा है। हिस्ट्री ये उनके बारे में इसीलिए मैं अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी के बारे में चंद अल्फाज आपके माध्यम से जानकार लोगों के लिए जो है लोगों को जानकारी के लिए देना चाहता हूँ। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी साहब जो है उत्तर प्रदेश के खैराबाद प्रांत में उनका जन्म हुआ था। 1797 में उनका जन्म हुआ था। उनके वालिद फ़ले इमाम साहब उस वक्त के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आलिम स्कॉलर थे, और उनका जो है उस वक्त के जो बादशाह प्रांत के जो हेड थे, उनके सेक्रेटेरिएट में उनका जो है इन्वॉल्वमेंट था। उनसे रिलीजियस सलाह लिया करते थे और बाकी भी। तो अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी के वो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल के बेटे होने के नाते उनका भी जो है बचपन से और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि का जो है वो बच्चे थे। तो उनको जो है उनको भी उनके वालिद के, उनके फादर के उसी हिसाब से जो है अच्छा एजुकेशन मिला। न केवल रिलीजियस एजुकेशन बल्कि एकेडमिक एजुकेशन में भी वो अव्वल नंबर में आए। वही कारण है कि उनको 1828 में उस वक्त के बादशाह जो है बहादुर शाह, मुग़ल बादशाह जो था बहादुर शाह जफ़र के सेक्रेटेरिएट में उनके जो है इसमें उनको जो है मुलाजिमत मिला। मुफ्ती उनको जो है बनाया गया 1828 में, और उनके जो है न्यायालय का जो है काम वो देखते थे। हाईली पेड एम्प्लॉय था। क्या आप 400 स्क्वायर मीटर जमीन के मालिक बनना चाहते हो? तो ये सुनहरा अवसर आपको मीठा गाड़ी बस्ती में मिल सकता है, मात्र 13.5 लाख रुपए में। समुद्र का नजारा, नीला आकाश और मेन रोड से काफी करीब।
सिंगल पट्टा। जमीन के मालिक का वादा है मात्र 20 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जाएगी। जमीन के दाम में मोल भाव भी की जा सकती है, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7001612330 में। उनका दीनी और एकेडमिक इंटेलेक्चुअल को देखते हुए उनको वो ओहदा दिया गया था, जिसमें वो बहादुर सफर जो है राजा को उनको जो है सलाह दिया करते थे और ये करते थे। तो इसी दौरान 1858 में 1857 का जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो रेबल देश भर में शुरू हुआ। फर्स्ट जो है हिंदुस्तान का आज़ादी के लिए अंग्रेज भारत छोड़ो जो उस समय जो है उसमें जो हुआ था, उसमें फजले खैराबादी साहब ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबके साथ मिलके उन्होंने फतवा दिया कि जो है वो शख्सियत है, इतना बड़े शख्सियत थे कि उनका एक फतवा कि अंग्रेज को भारत छोड़ना चाहिए, ये बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ उस जो है 1857 का जो है जंग आज़ादी के सिलसिले में। ऐसे उनको जो है उस कारण अंग्रेज कोर्ट में उनका जो है चला है जो है, उसमें जब उनके ऊपर जो केस चला था तो इंसिडेंटली उस जो है न्यायालय का जो जज था वो इन्हीं का शागिर्द, इन्हीं का एक शिष्य था। चूँकि इनके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं था, कोई उनके अगेंस्ट में आई विटनेस टाइप का जो है उनको जो है विटनेस नहीं दे रहा था, तो और उनको ये मौका दिया गया कि आप ये कहें कि जो है फतवा हमने नहीं दिया, ताकि सब लोग चाहते थे कि इतने बड़े आलिम और ये थे तो उनको जो है सज़ा ना हो, ऐसा था। मगर अल्लामा फजले खैराबादी साहब बहुत सच्चे इंसान और सच के सिवा उनके ये नहीं था, तो उन्होंने कोर्ट में जज के सामने बोला, नहीं, जो मैंने कहा है, जो मैंने फतवा दिया है, मैंने ही दिया है, भले ही उसका कोई विटनेस ना हो लेकिन मैंने ही दिया है। उसके चलते उनको जो है आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया गया और अंडमान डिपोर्ट किया गया। अंडमान के उस वक्त शायद जेल रोस आइलैंड में था, बाकायदा ये जेल नहीं था, तो यहाँ पर भी उनका जो है जेल में, जैसा आप लोग को सबको हिस्ट्री मालूम होगा, इतिहास पता है, जो भी इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में के लिए काम करें या डिपोर्ट कर अंडमान में डिपोर्ट किया रहेगा, उनको जो है बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा यहाँ पर अंग्रेज गवर्नमेंट देते थे। तो उसी टाइम में जो है जितना कड़ा सज़ा उनको या जितना कारावास में जो है तकलीफ़ें होती थी, तो उसको उन्होंने जेल में ही जो है कई एक किताबें लिखा है। उसमें जो है उनका पोइट आज भी हमारे साउथ पॉइंट मज़ार के आप जाएंगे वहाँ लाइब्रेरी में किताब है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जो है मदर उनको जो है वो ऐसे जो है पॉजिटिव वे में उसको जो है लेके करते थे। उनका जो है सजा के पीरियड में उनका बेहतरीन बिहेवियर, उनका जो अखलाक, उनका जो है व्यवहार देख के उनको जो है एग्ज़ाइल माने जो है छोड़ दिया गया था यहाँ पर। उसी दौरान जो है 1861 में जब उनका उम्र 64 साल का था, तब तो उनका जो है इंतकाल हो गया और मज़ार साउथ पॉइंट में वो आराम फरमा रहे हैं। यहाँ जो है हमारे शेख अबू बकर अहमद साहब ने उनका जो, जैसे हमारे मरकज़ के उस्ताद ने बताया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई एक रिलीजन के लिए काम नहीं, पूरा समाज का मानवता के लिए जो काम था देखते हुए उन्हीं का, प्लस उनका जो
फ्रीडम फाइटर के नाते उनका जो होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर एक मदार बाबा सूफी संत के नाम से जानते थे, बाकी उनका जो फ्रीडम फाइटर में उनका क्या योगदान था इतना ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। तो शेख साहब ने उस चीज़ को लेके उनका याद में रिकग्निशन बोल सकते हैं। अंडमान में भी आप देखेंगे खैराबादी साहब के नाम से कोई एक रोड हो या ऐसे कोई नाम नहीं है। तो शेख साहब ने उस चीज़ को समझ के उनका जो है नाम से मरकज़ फजले हक अकाडमी का उन्होंने जो है इनॉग्रेशन किया। यहाँ पर उस नाम से उनका इदारा चलता है, जिसमें जैसा कहा गया कि स्कूल आज क्लास नर्सरी से लेके क्लास 8 तक बाकायदा स्कूल चलता है, जिसके अंदर में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का नीति है, कोई एक रिलीजन के बच्चे नहीं, सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। 25% तक जो है जो फ्री एजुकेशन जो गरीब बच्चों के लिए वो दे रहे हैं, ये सारे चीज़ है। तो ये तो फजले खैराबादी साहब के बारे में इतनी छोटी समय में बहुत सारा चीज़ बोलना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बड़े शख्सियत, उतने बड़े शख्सियत हैं। बस उनको एक रिकग्निशन का उनका जो है नाम के लिए स्कूल हमने जो हमारे शेख साहब ने उसको समझा, उसको जो है तो लोगों को जो है उनका दूसरा पहलू भी जो फ्रीडम फाइटर के रूप में या उनके उलमा कितने बड़े थे वो, ये सब के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। वो जो है हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। बस इतना ही मैं आपके सामने उनके बारे में कहना चाहता हूँ। आगे आपको हमारे जो मरकज़ के यूनिट है यहाँ, उसके अंदर में क्या कैसे चलते हैं, क्या क्या ये है, इसके बारे में हमारे मरकज़ के सेक्रेटरी साहब हसन मास्टर साहब आपको डिटेल में बताएंगे। रेस्पेक्टेड मीडिया टीम और हमारे जितने भी श्रोता है सभी को गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जैसा कि हमारे दोनों भाई साहब जो है आपको शेख अबू बकर साहब और हमारे अल्लामा फजलुल हक खैराबादी के बारे में बहुत कुछ बताया, मैं जो है एक संक्षिप्त विवरण मरकज़ का जो एक्टिविटीज़ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है उसके बारे में देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानता है, मरकज़ फैमिली का जो हेड है यानी कि सुप्रीम कमांडर है शेख अबू बकर अहमद है, उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं के गाइडेंस में जो है हमारा मरकज़ का सारा एक्टिविटीज़ होता है। जैसा कि आप सभी जानता है, शेख साहब जो है एजुकेशन का फील्ड में और हेल्थ का फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। उसी दोनों फील्ड को जो है एकदम हाई लेवल में पहुंचाने का हर संभव कोशिश करता है। उनका एक्टिविटीज़ जो है सिर्फ केरला में नहीं है, पूरा इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड लेवल में जो है उस्ताद का काम होता है। इसीलिए उस्ताद को एक इंटरनेशनल फिगर अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगा। जैसा कि आप सभी जानता है, अंडमान मरकज़ जैसे एक प्रेस्टीजियस एजुकेशनल और जो है एक स्पिरिचुअल हब है। इसी के अंदर में रहकर जो है हम मरकज़ के सभी लोग जो है काम करता है। मरकज़ के अंडर में हमारे बहुत से एक्टिविटीज़ जैसे मरकज़ पब्लिक स्कूल है, मरकज़ इंटीग्रेटेड कॉलेज है, मरकज़ स्कूल ऑफ कुरान है, मरकज़ जो है वो एक ऑर्फनेज एंड डेस्टिट्यूट जिसको हम ओशन पेड्स के नाम से जानता है वह है, और बहुत सारा मस्जिद है, बहुत सारा मदरसा है। ये सब जो है मरकज़ फैमिली के अंडर में चलता है। इन सब को चलाने का जो है हमारा एक मेन मकसद है, उस्ताद का जो मेन मकसद है क्वालिटी एजुकेशन देना। जैसे कि आप सभी जानता है, स्कूल में जो है गली गली में आजकल स्कूल है, लेकिन हम वहीं पर जो है अपने बच्चों का एडमिशन देना चाहूँगा जहाँ पर जो है क्वालिटी होता है। उस्ताद जानता है कि जब एक फ्रेश माइंड जो है एक फ्रेश बॉडी में ही होगा, हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड होगा। इस चीज़ को जो है उस्ताद बहुत पहले जानता था, इसीलिए यही दोनों मोटो को लेकर चला। तो आज जो है उस्ताद जो है
100%। जैसा कि अभी मलेशिया का में साथ को लेके जाकर जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में जो है हमारे भाई साहब बताया। निशा प्रिया के बारे में जो ऐसा कोई आदमी नहीं है वर्ल्ड लेवल में जो कि शेख साहब को आज नहीं जानता होगा। वैसे ही उस्ताद जो है बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन ये निशा प्रिया का केस में जो है उसके बाद जो है सारा मीडिया में जैसे ही खोलेंगे टीवी में यही एक चर्चा है, उस्ताद निशा प्रिया को बचाया। इंशाअल्लाह आप सभी जानता होगा आज भी वो लेडी ज़िंदा है। कारण क्या है? सिर्फ उस्ताद का जस्ट एक फ़ोन कॉल है, जस्ट एक फ़ोन कॉल है जिसके बदौलत जो है निशा प्रिया आज भी ज़िंदा है। तो क्वालिटी एजुकेशन देना, मॉरल वैल्यूज़ देना, कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट, मॉडर्न एजुकेशन, ये सब को लक्ष्य को लेकर चलकर एक अंडमान के लोगों को एक ब्राइट फ्यूचर देना हम चाहता है मरकज़ के ज़रिए, जो हमारे सुप्रीम कमांडर जो है शेख साहब के गाइडेंस में होता है। इंशाल्लाह आप सभी जानता होगा शेख साहब जो है 14 तारीख को अंडमान की विज़िट कर रहा है। आप सोच कर देखिए 94 ईयर्स एज में जो है इतनी दूर के सफ़र करना कितना स्पिरिट है उस्ताद को कि हम लोगों को लेकर चलने के लिए अपना सभी कम्युनिटी को, वो भी एजुकेशन के फील्ड में। आप सोच कर देखिए, हम भाषा नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, सिर्फ इंसान होना हम यही देखते हैं। इंसानियत की बदौलत हमारा एक ही मकसद है, इंसानियत सभी में लेके आना। उसी का जीता जागता उदाहरण जो है निशा प्रिया का केस आप सोच कर देखिए। एक क्रिश्चियन लेडी थी, साथ मुसलमान होते हुए भी वहाँ पर यह नहीं देखा कि वो क्रिश्चियन है, हम मुसलमान हैं, हम क्यों हेल्प करेगा। इंसानियत के बदौलत जो है उस लेडी का हेल्प करा। तो हमारे स्कूल में जो है एडमिशन होता है, हम ओपन टू ऑल है, सभी के लिए स्कूल का दरवाज़ा खुला है, मरकज़ का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। मोस्ट वेलकम, आप सभी आइए। जो भी ये होगा हम हर संभव करने की भी कोशिश करता है। जैसे कि आप सभी को जानता है मरकज़ का इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट चलता है, कोई जो है सोर्स ऑफ इनकम मरकज़ का नहीं है। आप सभी का सहयोग से, आप सभी का डोनेशन से ही मरकज़ चलता है। तो हम मरकज़ फैमिली के सेक्रेटरी के हैसियत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तन मन धन से जो है आप मरकज़ का हेल्प करिए। और हमारा जो है ग्रैंड प्रोग्राम जो है 14 को 5:30 PM विम्बल्डन मिनी स्टेडियम में होगा। आप सभी को मरकज़ फैमिली की ओर से जो है हम दावत देता है, आप सभी आइए। और हमारा जितने भी श्रोता है सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए, एक बार उस्ताद का वो जो है आशीष वसन सुनिए। कम से कम आपको मालूम तो होगा कि उस्ताद क्या कहना चाहता है, उस्ताद का मोटो क्या है, उस्ताद का लक्ष्य क्या है। अब मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। उस्ताद का मरकज़ का मेन एम जो है यूथ को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, मॉरली रिस्पॉन्सिबल बनाना और सोशली प्रोडक्टिव बनाना, ये हमारा मरकज़ का एम है, हमारा उस्ताद का एम है। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है हम चल रहा है। जैसा कि हमारा स्कूल अभी मिडिल लेवल तक चलता है, इंशाअल्लाह अपग्रेडेशन का प्रोसेस में है। इंशाअल्लाह हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक इसको लेके जाएंगे। उसके बावजूद हम जो है ये हेल्थ केयर के बारे में सोचेंगे, कॉलेज लेवल के बारे में सोचेंगे। इंशाअल्लाह ये सब हमारा उस्ताद का लक्ष्य है। तो हम यही दुआ करते हैं कि हमारे शेख साहब जो है हमारा और कम से कम 100 साल तक ज़िंदा रहे। हम यही उम्मीद करूँगा कि ताकि लोगों को उनका हेल्प मिले, उनका काम का हम यूटिलाइज़ कर सकें। अब मैं जो है ज़्यादा कहकर आपको जो है उचित नहीं समझता। मैं अपना छोटी सी वक्त यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता है एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में जो 14 को जो है विम्बल्डन में होगा, आप सभी आइए, मोस्ट वेलकम। और तन मन धन से जो है आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मरकज़ फैमिली के लिए हेल्प करिए। इंशाअल्लाह हम इसी उम्मीद के साथ अब जो है अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। शेख साहब 2:30 को हमारे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड होंगे। उसके बाद 5:30 को लुमिनरी कॉन्फ्रेंस विम्बल्डन मिनी स्टेडियम में 5:30 PM को होगा। ये तो आप लोग सब लोग उसमें आना है इंशाल्लाह।